लोग अभी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये रात के वक्त का नज़ारा है। और अभी आप देख रहे हैं, हाँ, रात का समय है और इस समय लोग, जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, ये रात के वक्त की वो तस्वीरें हैं जहां पर जंतर मंतर पर इस समय ये देखने को मिल रहा है, ये धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, आज 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट का कॉल हमने दिया था, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। इसी जगह पर जंतर मंतर पे 6 तारीख को भी एक प्रोटेस्ट कॉल रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में देश भर से तमाम छात्रों और नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाकर सेम मुद्दे पे प्रोटेस्ट हुआ। यही डिमांड थी अलग अलग राज्यों में भी स्टूडेंट्स का कि धर्मेंद्र प्रधान अब थोड़ी जवाबदेही लें और अपना इस्तीफा दें। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद, इतने लोगों के सड़कों पर उतर के सरकार से सवाल पूछने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। और इसलिए आज जब हम यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, तो इसी डिमांड के साथ इकट्ठा हुए कि हम यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक इस देश के निकम्मे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते और सरकार उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त नहीं कर देती, तब तक हम यहाँ रहेंगे। आने के बाद हमने देखा कि लगातार पुलिस के द्वारा कोशिश की गई छात्रों को यहाँ से हटाने का, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे छात्र और नौजवान मौजूद हैं और तमाम तरह से दमन करने के बावजूद कि कभी पानी रोक दिया, कभी बिजली काट दिया गया, कभी खाना अंदर आने नहीं दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद छात्र और नौजवान यहाँ पे डटे रहे। अभी भी इतना रात का समय हो गया है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि सरकार चाहे कितना ही दमन करने का कोशिश कर ले, पुलिस कितनी ही लाठियाँ बरसा ले, चाहे डिटेन करे, चाहे अरेस्ट करे, लेकिन छात्र और नौजवान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक इस संघर्ष में डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक इस देश के निकम्मे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। लेकिन आपको भी मालूम है, बीजेपी के लोग बोलते भी रहे हैं कि बीजेपी में कोई इस्तीफा नहीं होगा। बहुत ही शर्म की बात है कि आज इस देश में जो सरकार सत्ता में बैठी है, हम उनका हिस्ट्री जानते हैं कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 साल से 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं दी गई। किसी शिक्षा मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, बावजूद उसके कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, पेपर लीक की घटनाएं होती जा रही, छात्र मजबूर हैं आत्महत्या करने के लिए, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। और ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र की बात नहीं है, आप देखिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी भी क्या स्थिति है कि देश में रोजगार घटता जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, नौकरियां मौजूद नहीं हैं। उसके बावजूद कोई मिनिस्टर, बीजेपी की गवर्नमेंट में हमने देखा है कि कोई मिनिस्टर कभी कोई जवाबदेही लेता नहीं है, किसी तरह से बात सुनने की कोशिश नहीं की जाती नागरिकों की। और आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसी बात को जोर देते हुए इकट्ठा हुए हैं कि अब वो दौर ख़त्म होना होगा, अब वो दौर को जाना होगा जब मंत्री पद पे बैठ जाया करते थे और अपनी तानाशाही चलाया करते थे। आज के देश में, इस भारत देश के छात्र और नौजवान आज इकट्ठा हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और हर मंत्री से, अभी तो शिक्षा मंत्री का नंबर आया हुआ है, आने वाले दिनों में हर मंत्री से सवाल पूछा जाएगा, हर मंत्री की, हर मंत्रालय की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। सरकार में कोई जवाबदेही है नहीं है ना, आपने भी देखा किसी भी चीज़ को लेकर, क्या रेल में हुआ, घटनाएं हुई, पेपर लीक हो गए, सुसाइड हो रही है बच्चों की, फिर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वही शर्म की बात है, वही मजबूरी है कि आज इतनी रात गए, जून के महीने में इतने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्योंकि जो एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि आप एक वोट से चुनी हुई सरकार है ना जी, आप कोई तानाशाही तो है नहीं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वोट से चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक देश में भी तानाशाही चला रही है। तो आज जो आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ है, उस तानाशाही के विरोध में भी है, इस बात के लिए भी है कि अगर किसी मंत्री पे इतना भ्रष्ट होने का आरोप आता है, तो उस मंत्री को थोड़ी सी शर्म दिखाकर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। और सरकार चाहे तो, हम देख ही रहे हैं कि बहुत बेशर्म लोगों से भरी हुई है, भ्रष्ट मंत्रियों से भरी हुई है, इतनी आसानी से वो मानने वाले तो है नहीं, लेकिन हम भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम भी डटकर तब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे जब तक सरकार को मजबूर होकर हमसे बात करनी होगी और धर्मेंद्र प्रधान को अपनी गद्दी छोड़नी होगी। लेकिन
जैसे सुबह में नीट का री एग्जाम है, फिर से कराया जा रहा है, लेकिन नागपुर के एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी हाँ। वही डाल दिया गया। देखिए, ये एक इस तरह की बात है कि इसे सुन के हम हंसें या रोएं, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक बात है कि नागपुर में बैठा एक छात्र, एक तो आप नीट का पेपर जो है वो वापस से कराना पड़ रहा है, यही अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। कितने छात्रों को उसकी वजह से परेशान होना पड़ा, 13 छात्रों ने आत्महत्या कर दी। उसके बाद आपने प्रॉमिस किया कि आप दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, रीनीट का एग्ज़ाम कराएंगे। हमने देखा अभी तक कोई सख्त कार्रवाई तो की नहीं गई, किसी मंत्रालय में बैठे इंसान का इस्तीफा अभी तक दिया नहीं गया। उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि रीनीट करवाया जा रहा है तो इस तरह के मसले सामने आ रहे हैं जो कि बहुत हास्यास्पद भी है। टेलीग्राम बैन क्या नहीं है? देखिए, यही तो आप देखिए कि टेलीग्राम पे बैन किया जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए कि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि टेलीग्राम तो एक माध्यम है। जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं वो आज टेलीग्राम पे कर रहे हैं, कल अगर टेलीग्राम आप बंद कर देंगे किसी और माध्यम पे किया जाएगा। तो टेलीग्राम इशू नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि मोदी सरकार में हमेशा से यही होता गया है कि जो एक्चुअल में समस्या है उसका समाधान करने की बजाय इस तरह के उल्टे सीधे फैसले लिए जाते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो क्या वो ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है? इस देश की जनता, इस देश का युवा आज बेवकूफ़ नहीं है। वो अच्छी तरह से जानता है कि जो टेलीग्राम पे बैन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि लोगों को इस तरीके का मैसेज दिया जा सके कि आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, जबकि आपने कोई बड़ा कदम उठाया नहीं। बड़ा कदम और सबसे ज़रूरी कदम यही है कि शिक्षा मंत्री जवाबदेही सुनिश्चित करें अपने मंत्रालय में बैठे लोगों की और सख्त रूप से, तत्कालिक रूप से अपना इस्तीफा दें। लेकिन शिक्षा मंत्री ने बोला था कि बच्चों को कि उनके मन मुताबिक सेंटर मिलेगा, तो अबू हाँ, धाबी वही मैं सोचना चाहूँगी, सवाल पूछना चाहूँगी सरकार से कि नागपुर में बैठे बच्चे का सेंटर अगर अबू धाबी आप दे रहे हैं और उस पर ये बोला जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिच था, तो आप एक देश में, इतना बड़ा भारत देश है, उसको आप विश्वगुरु बनाने के सपने दिखा रहे हैं और आपसे एक साइट नहीं बनाई जा रही है। नागपुर में बैठे बच्चे का सेंटर पड़ रहा है अबू धाबी। अब बताइए कितनी शर्मनाक बात है ये। तो इस तरह की जो टेक्निकल हैं ये गलतियां मानी जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? वही हम देख रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। पहली बार तो ऐसा है नहीं कि इस तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, किसी छात्र को परेशान होना पड़ गया। पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हो गया। पहली बार नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े स्कैम, इतनी बड़ी बड़ी धांधली और घोटालों का पब्लिक के सामने आ गया इस तरह की खबरें। ये तो हमेशा से हम देख रहे हैं, पिछले 10 साल में हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं ली गई। हमेशा बस यही बोला जाता है कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, दोषियों को सलाखों के पीछे बैठाया जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमेशा एक दो कोई गोट ढूंढ लिए जाते हैं, उन पे कार्रवाई की जाती है। और मैं तो कहूँगी कि उन पे भी उतनी कार्रवाई नहीं होती जितनी होना चाहिए। और मंत्रालय में बैठे लोग, जिन पे सबसे ज़्यादा जो जवाबदेही की पोजीशन में बैठे लोग हैं, वो कभी इस चीज़ में आते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी एक पेपर लीक होता है, कोई एक आदमी के बस की बात नहीं हो पेपर लीक करना। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा तंत्र काम करता है, तब वो पेपर लीक होता है, तब हज़ारों छात्रों का, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। लेकिन जिन छात्रों को आज पढ़ाई करनी होती है, करनी चाहिए, वो रात को सड़कों पर लेटे हुए पड़े हुए हैं मांग को लेकर। यही आप देखिए कि इस दौर में यही मजबूरी है छात्रों की कि अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए, अपने शिक्षा के अधिकार के लिए, अपने पेपर को देने के अधिकार के लिए, सुचारू रूप से पेपर को हो जाने के अधिकार के लिए भी छात्रों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। और बजाय इसके कि आज वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आज अपनी नौकरी के लिए वो ध्यान दें, उनको सड़कों पे उतरकर सरकार से सवाल पूछना पड़ रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी है और शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए किसी तरह का कोई कदम सरकार की तरफ से अभी तक नहीं लिया गया। एक सवाल और ज़्यादा अभी लोगों के बीच में है, वायरल रहता है। लोग जो कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ तो इसको भी एंटी नेशनल बता दिया जा रहा है, छात्रों को टुकड़े टुकड़े बता दिया जाता है। तो ये जब भी कोई आवाज़ उठती है तो इसको बदनाम करने के लिए सब चीज़ होता है। देखिए, इस पे तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, बल्कि हमारा जिम्मेदारी भी है कि लोकतंत्र तभी बच सकता है जब किसी भी देश में जागरूक नागरिक हो, जो अपने वोट से चुनी
चुनी हुई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी को तय कर सके, ज़रूरत आने पर उनसे सवाल पूछ सके, उनसे संघर्ष भी कर सके। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, आज इस देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी मुद्दे पे सवाल उठाएंगे सरकार से तो तमाम तरह के नैरेटिव बनाए जाएंगे। कभी आपको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, अगर आप किसान हैं, अगर आप पंजाब से आते हैं तो सबसे पहले आपको खालिस्तानी कह दिया जाएगा, छात्र हैं तो अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा, मुसलमान हैं तो टेररिस्ट पाकिस्तान का एजेंट कह दिया जाएगा। और इस तमाम तरह के टैग हमने देखा कि जब पेपर लीक के खिलाफ पूरा आंदोलन शुरू हुआ तब भी इस तरह के टैग लगाए गए कि एंटी नेशनल लोग हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है, यानी बाहरी ताकतों ने इनको भेजा हुआ है। तो ये टैग लगाना यही दिखाता है कि सरकार कितना डरती है हमारे सवालों से और हमारे सवालों को पहुंचने तक के पहले ही वो ख़त्म कर देना चाहती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के भी बयान आपने देखे होंगे कि कॉकरोच हैं तो उनके लिए हिट भी हैं और लोग आए भी लेके इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बीजेपी के लोग अपने आप को जो कहने पे अभी तुले हुए हैं, उनको लगता है कि वो छात्रों की आवाज़ों को दबा देंगे, उनके संघर्ष, उनके आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। तो ये उनका मुगालता है, ये उनकी गलत फहमी है। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से लेकर इतनी गर्मी के दिनों में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी तब जब एग्ज़ाम्स हैं स्टूडेंट्स के, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। इसी बात को दिखाता है कि जो आपको लगता है कि कुछ लोग होंगे जिनको आप अरेस्ट कर लेंगे, डिटेन कर लेंगे, जिनकी आवाज़ों को दबा देंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट को यहाँ से उठाएंगे तो उसकी जगह और 1000 स्टूडेंट यहाँ पे कल आ जाएगा।